कोरोना की दूसरी इनिंग में भी संघ सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। स्वयं सेवकों की दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना से लड़ाई में राष्ट्र को मजबूती मिल रही है। गोरखपुर और उससे सटे जिलों में स्वयं सेवक आम जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं मदद, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सही स्वरूप संघ की लगने वाली शाखाओं में मिलता है, परंतु संकट काल में स्वयंसेवकों का व्यवहार और शाखा में दी जाने वाली सीख दिखाई पड़ती है। कोरोना काल में आरएसएस कार्यकर्ता सहृदय से लोगों की सेवा में जुटे हैं और मानवता को जीवंत बनाए हैं। यही कारण है कि हम कोरोना के विरुद्ध अत्यंत मुश्किल लड़ाई को विजय पथ पर ले आए हैं। नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दिन रात सेवा में जुटे हैं और हर जरूरतमंद तक भोजन थाल पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में सेवा भारती की ओर से भोजन वितरण सेवा संचालित की जा रही है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में निःशुल्क टिफिन वितरित किए जा रहे हैं। सेवा कार्यों में सेवा भारती के साथ एबीवीपी कार्यकर्ता भी साथ दे रहे हैं। अस्पताल पहुंचकर तीमारदारों को भोजन पैकेट्स के साथ फल भी बांटे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने आइसोलेशन केंद्र पहुंचकर सेवा कार्यों में लगे स्वयंसेवकों की कुशलक्षेम पूछी। कार्यक्रम में सभी सेवकों को सम्मानित भी किया गया। देवरिया में भी प्रमुख जगहों पर सेवा भारती के कार्यकर्ता मोबाइल भोजनालय संचालित कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए, इस भावना के साथ स्वयंसेवक बंधु अपने वाहनों से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, सिविल लाइंस, सब्जी मंडी, माल गोदाम, तहसील, रागिनी मोड़ समेत अलग अलग स्थानों पर भोजन वितरित कर रहे हैं। ऐसे में निर्धन, असहाय, गरीब और मरीज के तीमारदारों को संघ कार्यकर्ता भरपेट भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नगर में स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चला रहे हैं। अलग अलग कॉलोनी में पहुंचकर टेम्परेचर गन से तापमान और ऑक्सीमीटर की सहायता से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, ताकि संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उचित इलाज मुहैया करवाया जा सके। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स में प्रमुख भूमिका पत्रकारों की भी रही है। संक्रमण के डर के माहौल में पत्रकार समाचारों को कवर कर रहे हैं। वे न मात्र जरूरतमंद लोगों की आवाज बन रहे हैं, बल्कि उन्हें मदद भी पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ के आरएसएस स्वयंसेवकों ने नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों के स्वास्थ्य का हाल जाना और टेम्परेचर गन की मदद से तापमान मापा। साथ ही उन्हें कोरोना से बचाव के उपाय भी सुझाए, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। मऊ जिले में स्वयंसेवक नगर नगर और गांव-गांव जाकर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। साथ ही आवश्यक दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां गांव मोहल्लों में जाकर संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने की मुहिम में जुटी हैं। बस्ती जिले में आने वाले गांवों में भी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एबीवीपी के युवा विभिन्न गांवों में पहुंचकर हेल्थ टेस्ट कर रहे हैं और कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। महाराजगंज में सेवा भारती की ओर से वनवासी कल्याण आश्रम में भी सेवा प्रदान की जा रही है। हाल ही में स्वयंसेवकों ने आश्रम को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि जिस किसी को भी इन सुविधाओं की आवश्यकता हो, उन्हें निःशुल्क सुविधा मिल सके। नौत नवा में स्थित इस आश्रम में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां 25 ग्राम सभाओं के 3000 लोगों का हेल्थ टेस्ट कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। जिले में मौजूद सभी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वॉलंटियर्स के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं और चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं। एक ओर जनता की सेवा में स्वयंसेवक जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु स्मरण कर वैश्विक महामारी की पूर्ण समाप्ति की कामना कर रहे हैं। जब कोरोना का ग्रहण मानव जीवन पर लगा है, संघ की शाखाएं बंद हैं और स्वयंसेवक सेवा कार्यों में जुटे हैं। परंतु पिछले मंगलवार गोरखपुर के सुभाष चंद्र बोस नगर में भाऊराव देवरस छात्रावास में संघ की शाखा लगी और हनुमान चालीसा का सहस्वर में पाठ किया गया। स्वयंसेवकों ने सच्चे मन से श्री राम भक्त हनुमान जी से संकट से उबरने की शक्ति मांगी और 5 बार चालीसा का पाठ किया। संकट काल में स्वयं सेवकों का यह सेवा भाव अनुकरणीय है। गोरखपुर क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आगरा और उससे सटे जिलों के सेवा कार्यों के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित